हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। मार्जिनल कॉस्ट लेक्चर सीरीज का आज 5वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो ध्यान देना, एकदम इंपॉर्टेंट है और थोड़ी थोड़ी चीज़ उसके इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन कर लेना जो अलग मिलता है आप लोग को। मोस्टली मैंने बहुत नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो टेक्स्ट बुक में जैसा सोल्यूशन होता है उसको सेम कॉपी करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा अगर आप लोग करोगे तो आप लोग हमेशा कन्फ्यूज रहोगे कौन से स्टेप्स और कौन से मेथड को हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए हमेशा आप लोग का यूनिवर्सल रूल होना चाहिए कि यूनिवर्सल मतलब आप लोग को हमेशा होना चाहिए कि एक ही तरीका फॉलो करो। जो स्टेप मैं आप लोग को बता रहा हूँ वो तरीके से आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो लगभग 95% 99% क्वेश्चन क्या होंगे आप लोग के सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस में कुछ अलग तरीका अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि वो डेटा हमारे पास फॉर्मूले में वो डेटा बैठता नहीं है, तभी वो यूज़ कीजिए। अदरवाइज जो आप लोग का बेसिक रूल है उसको अप्लाई करोगे, उसको सॉल्व करोगे तो आप लोग को गारंटी है कि आंसर्स आएंगे। तो टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन भी जो मैं ले रहा हूँ उसमें भी सोल्यूशन थोड़ा अलग तरीके से दिया है, उसको मत देखना। अपना जो मेथड है उसको जो जिस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं वो हमेशा फॉलो करते रहना। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग का स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि आप मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी के हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेबस सबका लगभग, अगर चैप्टर सेम है तो क्वेश्चन भी लगभग क्या होते हैं सबके सेम होते हैं, क्योंकि कॉस्टिंग यूनिवर्सल है, हर जगह क्या होती है सेम होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस इज 100 पर यूनिट। तो आप लोग को कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ प्रोडक्ट का, सेलिंग प्राइस दिया हुआ, तो आप लोग को पता है जब सेलिंग प्राइस वगैरह दिया था तो हम लोग क्या करते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो पहले लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ आप लोग का 100 पर यूनिट दिया हुआ है, बराबर है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कभी कभार मेंशन करके देता है कि सब वेरिएबल कॉस्ट है, कभी कभार डायरेक्टली बोल देगा कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो समझ लेने का कि मटेरियल लेबर, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, तो तीनों को साथ में लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग के फॉर्मूले में लेस क्या है वेरिएबल कॉस्ट, बराबर है। तो साइड में हम लोग क्या करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं, बराबर है, शो कर लेंगे उसको। तो कितना है वेरिएबल कॉस्ट आप लोग का देखिए, पहला है 38, दूसरा है 14 प्लस तीसरा है 8 रुपीज़, बराबर है। सब मिला के होता है आप लोग का 50। तो ये हो गया आप लोग का वेरिएबल कॉस्ट 60। तो ये आप लोग यहाँ पे लिख देंगे 60। आप लोग ने माइनस किया तो आप लोग को मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन है आप लोग का 40, माइनस करेंगे तो नेक्स्ट होता है आप लोग का लेस्ट फिक्स कॉस्ट। लेकिन अभी क्वेश्चन में जो फिक्स कॉस्ट दिया हुआ आप लोग को टोटल में दिया, मतलब बोलते ना पर यूनिट का नहीं दिया हुआ है। मोस्टली फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का नहीं देता है, तो अगर ये आप लोग का टोटल में रहेगा तो आप लोग इसको माइनस कर सकते थे। अदरवाइज फिक्स कॉस्ट को क्या करो अलग से मेंशन करो। तो नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट दो दिए आप लोग के, पहला दिया हुआ है 2,80,000 जो है फैक्ट्री ओवरहेड्स। नेक्स्ट है आप लोग का ऑफिस ओवरहेड्स, वो कितना है 2,20,000, तो वो भी लिख लेता हूं मैं। दोनों मिला के हो गया आप लोग का 5 लाख। तो ये हो गया आप लोग का फिक्स कॉस्ट निकाल लिया आपने। नीचे दिया हुआ नंबर यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड, तो नंबर यूनिट प्रोड्यूस सोल्ड दिया हुआ है 40,000। तो आप लोग क्या कर सकते हो यूनिट का कॉलम निकाल सकते हो, मतलब सॉरी अमाउंट का, टोटल अमाउंट का कॉलम निकाल सकते हो। इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ तक आ जाएगा आप लोग का, पहले आ जाएगा 40,000 है तो ये हो जाएगा आप लोग का 40 लाख, ये हो जाएगा 24 लाख, नीचे आ जाएगा आप लोग का 16 लाख। फिर उसमें से 5 लाख माइनस करो तो प्रॉफिट आ जाएगा आप लोग का 11 लाख, सॉरी 5 लाख। तो इस तरह से आप लोग स्ट्रक्चर बना सकते हो। नहीं बनाना है, इतना ही बनाओगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। इसका नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा। आपकी टेक्स्ट बुक में आप लोग को शायद बना के दिया हुआ है। आप लोग नॉर्मल चीज़ें फॉलो करो, जरूरत पड़ेगी तो बना लेना, जगह छोड़ के रखना, मतलब वो आप लोग का स्ट्रक्चर के बाजू में। क्लियर है। नेक्स्ट है आप लोग का, पहला आप लोग को निकालने बोला है कैलकुलेट पीवी रेशो। तो पीवी रेशो का फॉर्मूला आप लोग को पता है, बहुत बार करे हम लोग ने। हमारे पास पीवी रेशो के दो मेन फॉर्मूले हैं। पहला था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, तो कंट्रीब्यूशन भी पता है, सेल्स भी पता है, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। कोई क्वेश्चन में जैसे आप लोग का 2 साल का डेटा दिया था या 2 पीरियड का डेटा दिया रहता था, तो उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं दिया रहता था, प्रॉफिट और सेल दिया था, तो उसमें हम लोग यूज़ नहीं कर सकते थे। उसमें यूज़ करते थे हम लोग प्रॉफिट पीवी के लिए चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स करते हैं। तो आप लोग को अगर प्रैक्टिस होगी, आप लोगों ने क्वेश्चन को समझा होगा, मेथड यूज़ किया होगा, कब क्या यूज़ करना है, तो आप लोग को एकदम ईजी लगेगा। तो अभी आप लोग का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। आप लोग का कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आप लोग की दी हुई है 40, सेल्स है आप लोग का 100 और आप लोग का ये है 100, तो ये हो गया आप लोग का 40%। फर्स्ट पार्ट सॉल्व आपका, बराबर है। सेकेंड पार्ट में आप लोग को बोला है ब्रेक इवन पॉइंट्स, बराबर ना, इन यूनिट्स। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स,
आप लोग का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, समझाया भी था। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कितनी ब्रेक इवन, इतना क्वांटिटी का सेल्स यूनिट्स में ना, इतना सेल करना जिसपे ना तो प्रॉफिट हो ना तो क्या हो, लॉस हो। तो उसका फॉर्मूला था आप लोग का फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, बराबर है। तो आप लोग का फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है आप लोग का 5 लाख, तो यहां पे लिख दिया मैंने 5 लाख। पीवी रेशो आप लोग का कितना था 40%, बराबर है। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आप लोग को मालूम पड़ जाएगा, डिवाइड कीजिए 5 लाख डिवाइड बाय 40%, तो हो जाएगा आप लोग का 12,50,000। तो ये हो गया आप लोग का, बराबर है। लेकिन मैंने क्या गलती कर दिया, आप लोग ने भी ध्यान नहीं दिए कि क्या पूछा है यूनिट्स में। तो आप लोग को यहाँ पे पता था यूनिट्स में क्या आता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेना पड़ता है, बराबर ना। तो ये हो जाएगा आप लोग का रॉन्ग, क्योंकि हम लोग को यूनिट्स में पूछ रहे हैं। तो फिक्स कॉस्ट है आप लोग का 5 लाख, कंट्रीब्यूशन आप लोग का पर यूनिट कितना है आप लोग का 40, बराबर है। तो आप डिवाइड करेंगे आप लोग, तो 5 लाख डिवाइड बाय 40, तो हो जाएगा आप लोग का 12,500 यूनिट्स। जो मैंने फॉर्मूला यूज करा था फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो का, वो किसका था, अमाउंट का है। क्योंकि पीवी रेशो जब भी अमाउंट में निकालना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पीवी रेशो। और अगर यूनिट्स में निकालना है, इसमें नहीं, कोई भी और भी फॉर्मूले में, तो क्या यूज करते हैं हम लोग, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यूनिट्स में है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अमाउंट में है तो पीवी रेशो। यूनिट बोला था हम लोग ने, इसलिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यूज किए। कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, याद रखना, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। अब यहाँ पे भी बहुत लोग गलती करते हैं। कंट्रीब्यूशन अपॉन क्या है, सेल्स है। अगर आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वाला लिया है तो सेल्स भी आप लोग को कौन सा लेना पड़ेगा, पर यूनिट। मालूम पड़ा, कंट्रीब्यूशन टोटल का ले लो और सेल्स का पर यूनिट ले लो तो रॉन्ग हो जाएगा। ये पर यूनिट ले रहे हो तो ये भी पर यूनिट, दोनों चीज ठीक है ना। यहाँ पे फॉर्मूले में टोटल से भी कर सकते हो, कॉलम से आंसर आएगा, जो मैंने बोला टोटल कॉलम, आप लोग को उससे भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आप लोग को निकालने बोला है, देखिए जरा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। थर्ड क्या बोला था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लेकिन उसमें आप लोग को बोला नहीं है कि आप लोग को यूनिट्स में निकालना है कि अमाउंट में निकालना है, बराबर ना। तो पहले हम लोग यूनिट्स में निकाल लेते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला था एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, बराबर ना। लेकिन किस में निकाल रहे हैं हम लोग, इसको निकाल रहे हैं पहले यूनिट्स में निकालते हैं। एक्चुअल सेल्स आप लोग का कितना दिया था, क्वेश्चन में दिया था, तो यहाँ पे मैंने लिखा था 40,000। एक्चुअल सेल्स मतलब ये किस में रहेगा, यूनिट्स, और ये भी किस में रहेगा, यूनिट्स में। क्यों, क्योंकि आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में निकाल रहे हो, यूनिट्स में निकाल रहे हो। तो एक्चुअल सेल्स आप लोग का 40,000 माइनस ब्रेक इवन सेल्स कितना आप लोग का 12,500। कहाँ से आया, ब्रेक इवन बनाया था ना, वही तो हो गया 27,500 यूनिट्स। तो ये हो गया आप लोग की मार्जिन ऑफ सेफ्टी 27,500 यूनिट्स में, ठीक है ना। आप लोगों को मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो बोला नहीं तो हम लोग दोनों कैलकुलेट कर लेने का। मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में निकाल लेते हम लोग, इन रुपीस, बराबर है। तो उसमें लिखेंगे हम लोग एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, किसमें, दोनों किसमें रहेगा, रुपीस में। अब सवाल उठता है, सर एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स हम लोग को रुपीस में तो पता ही नहीं है, तो यूनिट्स पता है ना हम लोग को। एक्चुअल सेल्स कितना है 40,000, एक्चुअल सेल्स के लिए सेल प्राइस से क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आप लोग का 40 लाख, बराबर है। ये हो गया 40 लाख, बराबर है 3, हाँ। माइनस ब्रेक इवन सेल्स कितना है था आप लोग का 12,500, उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स मतलब वो भी ब्रेक इवन सेल्स ही होता है वो, तो सेल्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन खाली वो इतनी क्वांटिटी सेल्स होती है जिसपे क्या होगा, ना तो प्रॉफिट होगा ना तो आप लोग का लॉस होगा, मतलब सारे के सारे कॉस्ट क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते तो हो जाएगा वो 12,50,000, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय इसको ब्रेक इवन पॉइंट को, सेल्स को उसके सेल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 27,50,000। ऐसा भी कर सकते हो आप लोग, कैसा, आप लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑलरेडी आ चुका था 27,500, किस में आया था, यूनिट्स में, उसको रुपीस में कन्वर्ट करना है वाला ना, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी क्या होता है आप लोग का सेल्स की क्वांटिटी होती है। तो आप लोग को मल्टीप्लाई में क्या कर लेंगे, कितना सेल्स का अमाउंट था, सेल्स का पर यूनिट का 100, तो मल्टीप्लाई करो तो भी आ जाएगा। दोनों तरीके आप लोग के पास है, जो तरीका आप लोग को फॉलो करना है वो कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट आप लोग का है फोर्थ नंबर पे निकालना है आप लोग को ब्रेक इवन पॉइंट इफ फिक्स्ड ओवरहेड इज इंक्रीज बाय 20%। अगर फिक्स्ड ओवरहेड 20% बढ़ जाए,
तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 5 लाख प्लस 20%। 20% अगर बढ़ जाए तो हम लोग को क्या निकालने का है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, बराबर है। तो देखो इसको अगर बढ़ा दें 20% तो ये हो जाएगा 6 लाख, कैलकुलेट करके देख लीजिए आप लोग, बराबर है। तो आप लोग का फिक्स कॉस्ट चेंज होगा, कितना हो गया, 6 लाख हो गया। अब आप लोग को क्या निकालने का है, ब्रेक इवन पॉइंट, बराबर है। दोनों में निकालते, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है किस में निकालना है, तो मैं पहले निकालता हूं इन यूनिट्स। तो ब्रेक इवन पॉइंट का अभी हम लोग का ये न्यू ब्रेक इवन पॉइंट है, क्योंकि पुराना वाला तो हम लोग को पता है, बराबर ना, ये नया रहेगा। तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूला वही, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर क्यों, अभी मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी यूनिट्स में निकालना है तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है आप लोग का 6 लाख, देखिए मैंने वही गलती कर दिया, कितना है 6 लाख, क्योंकि अभी नया फिक्स कॉस्ट आएगा ना हम लोग का, चेंज होगा ना, तभी तो कैलकुलेशन वापस से नहीं करना है, तो फिर मतलब क्या है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप लोग का चेंज नहीं हुआ है, वो तो उतना ही है, तो वो हो जाएगा आप लोग का 40, यहाँ पे है आप लोग के पास देखिए, बराबर है। तो आप लोग 6 लाख डिवाइड बाय 40 हो जाएगा आप लोग का 15,000 यूनिट्स। ये हो गया आप लोग का 15,000 यूनिट्स। किस में आ गया ब्रेक इवन पॉइंट, यूनिट्स में आ गया। और किस में निकालते हैं हम लोग, रुपीज में भी निकाल लेते हैं। तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, फॉर्मूला वही फिक्स कॉस्ट, लेकिन चेंज हो जाएगा नीचे क्या, यूनिट्स रुपीज में है तो क्या आ जाएगा आप लोग का पीवी रेशो, बराबर है। फिक्स कॉस्ट आप लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ जरा देखिए, 6 लाख नया फिक्स कॉस्ट है सॉरी, और डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना था आप लोग का 40%, बराबर है। तो आप लोग जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 6 लाख डिवाइड बाय 40% तो हो जाएगा आप लोग का 15 लाख। एक तरीका और फॉलो कर सकते हो जो मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताया, बराबर है। क्या कर सकते हो, मैंने आप लोग को बताया था कि 15,000 सेल्स है, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स होता है, बराबर ना। तो उसको 100 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या हो जाएगा, 15 लाख आ जाएगा आप लोग का, क्लियर है। तो ये हो गया आप लोग का ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट है आप लोग का फिफ्थ नंबर पे निकालने वाले आप लोग को रिवाइज पीवी रेशियो व्हेन सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%। सेलिंग प्राइस अगर बढ़ जाए तो हम लोग लिखते हैं न्यू सेलिंग प्राइस, बराबर ना, न्यू सेलिंग प्राइस। इसको भी हम लोग क्या लिख लो, न्यू फिक्स कॉस्ट। न्यू सेलिंग प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस पहले 100, वो कितना बढ़ाने बोला है 20%। तो न्यू सेलिंग प्राइस आ गया आप लोग 120 रुपीज आ गया, बराबर है। सेलिंग प्राइस आ गया आप लोग को, क्या निकालने बोले आप लोग को, रिवाइज्ड पीवी रेशियो। तो लिख लीजिए आप लोग रिवाइज्ड पीवी रेशियो। तो रिवाइज पीवी रेशियो अगर आप लोग देखोगे तो निकालोगे, तब उसका फॉर्मूला क्या था पीवी रेशियो का आप लोग का, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो आप लोग का कंट्रीब्यूशन आप लोग को पता है, कंट्रीब्यूशन कितना है आप लोग का, कंट्रीब्यूशन आप लोग का कितना, जरा देखिए 40, सेल्स कितना आप लोग का 120 इंटू 100। तो जैसे ही ऐसा लिखोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों, कंट्रीब्यूशन तो 40 है, सेल्स तो नया वाला है 120। लेकिन आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि अगर सेलिंग प्राइस या कंट्रीब्यूशन कुछ भी चेंज होगा तो आप लोग का कंट्रीब्यूशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सॉरी, सेलिंग प्राइस या वेरिएबल कॉस्ट में से कुछ भी चेंज होगा तो आप लोग का कंट्रीब्यूशन भी चेंज होगा, मतलब ये तीनों में से कुछ भी चेंज होगा तो हर एक पे असर आएगा। इसमें क्या था, फिक्स कॉस्ट चेंज हो रहा था, तो फिक्स कॉस्ट नीचे रहता है तो इस पर कुछ असर नहीं आया था, बराबर है ना। तो ये ध्यान रखना। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा। आप लोग को स्ट्रक्चर क्या बनाना पड़ेगा, नया बनाना पड़ेगा वापस से। तो सेलिंग प्राइस कितना है आप लोग का, नया वाला 120, वेरिएबल कॉस्ट कितना है आप लोग का 60, बराबर है, वेरिएबल कॉस्ट 60 है ना आप लोग का, और फिर कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा आप लोग का 60। क्यों सर वेरिएबल कॉस्ट क्यों नहीं चेंज करें, तो कंपनियां ये कोशिश करती है कि अगर हम लोग सेलिंग प्राइस चेंज नहीं करें तो हम लोग को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, लॉस होगा क्या, ऐसा लोग कोशिश करते हैं ना। क्योंकि देखो सेलिंग प्राइस चेंज करें ना, अभी समझो एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपये था, वो लोग सोचे 120 कर देते हैं तो क्या प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि सेल्स कम हो, जो भी मतलब लोग सब कैलकुलेशन करते रहते हैं। तो कॉस्टिंग वाले लोग का यही काम ही होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट का, ठीक है। ध्यान रखना, तो ये ध्यान रखना कि जब आप लोग ने अगर ये तीनों में से कुछ भी चेंज करे तो तीनों पे असर आएगा। जैसे वेरिएबल कॉस्ट चेंज करे तो इस पे असर आएगा, कंट्रीब्यूशन पे, बराबर ना। सेलिंग प्राइस चेंज करे तो भी कंट्रीब्यूशन पे असर आएगा। तो इन लोगों में ध्यान रखना, तीनों का एक दूसरे से क्या है, रिलेशन है। तो कंट्रीब्यूशन नया वाला चेंज हो गया, कितना आ गया 60 आ गया। सेलिंग प्राइस कितना है 120, ये इंटू क्या हो गया 100,
परसेंटेज निकालो तो क्या आ जाएगा आप लोग का 50%। तो ये हो गया आप लोग का रिवाइज्ड पीवी रेशो। पहले पीवी रेशो था आप लोग का 40%, अब आ गया आप लोग का कितना परसेंट, 50%। तो ये हो गया क्वेश्चन फिनिश। इसी तरह के थोड़े अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन देखो टेक्स्ट बुक में थोड़ा तरीका अलग किया होगा, लेकिन मैंने जो अपना बेसिक तरीका था वही फॉलो किया। अगर आप लोग सेम तरीके को फॉलो करोगे तो आप लोग को ईजी लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ एक नया टाइप का क्वेश्चन लेके। आप लोग का बहुत सारा रिकमेंडेशन है कि सर अगला चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग स्टार्ट कीजिए, तो मेरी कोशिश होगी कि अगला टॉपिक जो स्टार्ट करूँ मैं 2-3 वीडियो लगेंगे इसका खत्म करने के लिए। अगर जल्दी खत्म होता है तो कोशिश करूँगा जल्दी खत्म करके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करने की। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में नया टॉपिक लेके।